हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिस्टमैटिक स्टडी। लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट का मीनिंग और उसके एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है ये देखा था हमने, राइट। आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो टॉपिक्स आप लोग पढ़ने वाले हैं वो हैं फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है ऐसे कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे चेंज नहीं होते, फिक्स्ड ही रहते हैं। प्रोडक्शन चाहे जीरो हो जाए चाहे डबल हो जाए, ये कॉस्ट फिक्स्ड ही रहते हैं। ठीक है, these are the costs which do not change with the change in the size of output. These are incurred on fixed factors of production like building, machinery, permanent employees, capital. These are not related to the quantity of output. Production may come down to zero or be doubled, but fixed cost remain the same. Example, rent of factory building, insurance premiums, salaries of permanent employees, interest on capital, right। अब प्रोडक्शन भले ही जीरो हो जाए बट फैक्ट्री बिल्डिंग की जो रेंट है या ऑफिस बिल्डिंग की जो रेंट है वो तो पे करनी ही होती है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी ही होती है, जो बोरोइंग्स ले रखी है उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो पे करना होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है। तो ये सारे कॉस्ट फिक्स्ड होते हैं, प्रोडक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं होता शॉर्ट टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के जस्ट अपोजिट होते हैं। ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं प्रोडक्शन से, आउटपुट से। आउटपुट जितना इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी उतना ही इंक्रीज होगा। ये आउटपुट के सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं, मतलब अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा और आउटपुट डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा, और सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं। मतलब अगर हम आउटपुट को 20% से इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% इंक्रीज होगा। ठीक है, so the cost which changes in the same direction and proportion in which output changes is known as variable cost. When production becomes zero, variable cost also becomes zero, राइट। तो प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, प्रोडक्शन डबल हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगा, प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वेजेस ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉयज़। तो अब रॉ मटेरियल कितना हम लगाएंगे, रॉ मटेरियल का यूज़ उतना ही होगा जितना प्रोडक्शन होगा, जितना आउटपुट होगा। पावर, फ्यूल, वेजेस ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉयज़, ये सब उतने ही लगेंगे जितना हम प्रोडक्शन करते हैं। अगर आउटपुट इंक्रीज़ करेंगे तो इनकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो इनकी कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट की अगर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है या किसी फंक्शन एक्टिविटी का टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो वो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ऐड करके होता है ना, क्योंकि प्रोडक्शन में दोनों ही कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखिए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, सेमी वेरिएबल मतलब ये आधा फिक्स्ड है आधा वेरिएबल है। इसमें दोनों एलिमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड के एलिमेंट्स भी होते हैं, वेरिएबल के एलिमेंट्स भी होते हैं। कैसे? क्योंकि ये चेंज तो उसी डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में आउटपुट चेंज होता है। अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, आउटपुट डिक्रीज होगा तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। ये हो गया इनका वेरिएबल एलिमेंट, बट ये सेम प्रपोर्शन में नहीं होते, है ना। वेरिएबल कॉस्ट में हमने क्या देखा था कि अगर आउटपुट को हमें 20% इंक्रीज करना है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% इंक्रीज हो जाएगा, बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आउटपुट 20% से इंक्रीज हुआ है तो हो सकता है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट 10% ही इंक्रीज हो या 5% ही इंक्रीज हो। ठीक है, सो दीज कॉस्ट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स। इट चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन इन विच आउटपुट चेंजेस। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इसमें फिक्स्ड का भी एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मशीन का ज़्यादा यूज़ होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगी, बट सेम
प्रोपोर्शन में नहीं होगी जिस प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगला है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट जिसकी कॉस्ट को असरटेन कर सकते हैं और एलोकेट कर सकते हैं सेपरेटली। It is a department or function within an organization to which cost may be ascertained. It is the smallest organizational subunit for which separate cost allocation is possible. It may be a location, person, item of equipment, an activity or group of these. Example: Human Resource Department, Purchase, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स, ये सारे फंक्शंस हैं। अब परचेज एक फंक्शन है तो हम इसमें ये असरटेन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में परचेज में कुल कितना कॉस्ट आया है। ठीक है, प्रोडक्शन में कुल कितना कॉस्ट आया है। तो ये सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं जिनके लिए सेपरेटली कॉस्ट को असरटेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है प्रोडक्ट या सर्विस की एक ऐसी यूनिट जिसमें हम उसके कॉस्ट को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। इट इज़ अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असरटेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड। तो कॉस्ट को असरटेन करने के लिए, उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ किया जाता है वो कॉस्ट यूनिट होती है। जैसे कि पर किलोग्राम, पर पीस, पर मीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर, पर टन किलोमीटर। तो जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ है उसमें पर पैसेंजर किलोमीटर या पर टन किलोमीटर में हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो पर किलोग्राम में बेचे जाते हैं, पर पीस में कई आइटम्स बेचे जाते हैं, पर मीटर में क्लोथ्स वगैरह बेचे जाते हैं। तो ये सब क्या है, कॉस्ट यूनिट है। इस यूनिट में कॉस्ट को असरटेन करते हैं, मेज़र करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। राइट, सो यहाँ आपका चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है या आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी इन क्लासेस को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, वो भी कंसेप्ट समझ पाएँ, क्लियर कर पाएँ। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएँ।